नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं गहरे कृष्ण ध्यान श्लोक पर बात करने वाले हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे पास ना इस श्लोक का एक भक्तिपूर्ण विश्लेषण है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके हर शब्द के पीछे जो अर्थ है, जो गहरा संदेश है, उसे समझें। इसे अक्सर कहते हैं कि ये मन को परमात्मा से जोड़ने वाला एक पुल जैसा है। तो चलिए देखते हैं इसे खोलकर। पहली पंक्ति है ओम कृष्णाय वासुदेवाय। तो कृष्ण को नमन जो वसुदेव के पुत्र हैं, ये तो ठीक है, पर स्रोत ये भी कहता है कि वासुदेव का एक और मतलब है, वो परमात्मा जो सब में वास करते हैं, हर जीव में। अच्छा, तो ये सिर्फ वृंदावन वाले कृष्ण ही नहीं? बिल्कुल, ये बात बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक बाहरी रूप को नमन नहीं है, ये असल में उस चेतना को, उस दिव्यता को पहचानना है जो हमारे और सबके भीतर है। और यही भाव अगली पंक्ति में और साफ होता है, हरय परमात्मने। यहाँ कृष्ण के उस रूप को नमन है जो हरि है। हरि मतलब हरि यानी हरने वाले। अच्छा। जो हमारे दुख, हमारे पाप, हमारी जो भी नकारात्मकता है उसे हर लेते हैं। अच्छा, हरने वाले। और साथ ही वो परमात्मा है, यानी वो सर्वोच्च आत्मा, सुप्रीम सोल, हमारे अंदर का वो साक्षी, एक तरह का गाइड कह लीजिए, जो हमेशा रहता है। हाँ, जो हमेशा मौजूद रहता है, भले ही हम उसे भूल जाएं या जीवन की भागदौड़ में उस पर ध्यान ना दें, वो है। ये तो काफी सुकून देने वाली बात है कि कोई आंतरिक सहारा हमेशा है। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है कि ये मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध है, बस हमें थोड़ा रोककर अंदर की ओर ध्यान देना होता है। अच्छा, फिर अगली पंक्ति है प्रणत क्लेश नाशाय। प्रणत, इसका मतलब क्या हुआ? प्रणत मतलब वो जो पूरी श्रद्धा से, पूरी तरह से झुक गया हो, शरणागत हो गया हो। अच्छा, शरणागत। तो जो शरणागत होते हैं उनके क्लेश नष्ट होते हैं, ऐसा? हाँ, स्रोत इसी पर जोर देता है कि जब हमारा अहंकार, वो मैं का भाव समर्पण में झुकता है ना, हाँ, तो ज्यादातर जो दुख और डर होते हैं वो असल में इसी मैं से जुड़े होते हैं। मेरा क्या होगा, मुझे ये क्यों नहीं मिला, वगैरह। जब ये मैं झुकता है तो वो डर, वो क्लेश, वो अपनी पकड़ खोने लगते हैं। मतलब बाहरी मुश्किलें हटे या ना हटे, अंदर की शांति बढ़ती है। बिल्कुल, ये अंदरूनी क्लेशों को शांत करने की बात है। तो समर्पण यहाँ आप कह सकती हैं एक तरह से आंतरिक शांति की चाबी बन जाता है। वाह, ये तो बहुत ही अहम बात है, अहंकार छोड़ने से मुक्ति का रास्ता। अब श्लोक का आखिरी हिस्सा है गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का क्या विशेष अर्थ है यहाँ? गोविंद के कई सुंदर अर्थ हैं। एक तो है गायों के रक्षक, जो प्रकृति, पोषण, धरती से जुड़ा है। दूसरा अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, और एक और अर्थ है पृथ्वी को आनंद देने वाले। तो यहाँ उस परमात्मा को नमन है जो रक्षक भी हैं, पोषण भी देते हैं और हमारी आत्मा को आनंदित भी करते हैं। और नमो नमः मतलब बार बार नमन। हाँ, बार बार, अत्यंत श्रद्धा से नमन। स्रोत इसे सिर्फ शारीरिक पोषण नहीं देखता, बल्कि आत्मा के स्तर पर गहरी सुरक्षा और देखभाल के रूप में देखता है। अच्छा, ये प्रकृति और परमात्मा के बीच जो एक अटूट रिश्ता है ना, उसकी तरफ भी इशारा है। तो अगर हम पूरे श्लोक को एक साथ देखें तो ये भक्ति तो है ही, साथ में गहरे समर्पण की भी बात है ना? बिल्कुल। ये जैसे हमें याद दिलाता है कि जब भी लगे कि जीवन भारी हो रहा है या मन में बहुत बेचैनी है, तो वो सहारा कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। वो परमात्मा, वो कृष्ण चेतना, वो सब जानते हैं और हमेशा साथ हैं। एकदम सही कहा। और इसे रोज की जिंदगी में उतारने के लिए ना स्रोत एक बहुत सरल तरीका सुझाता है। क्या? कि रोज सुबह या जब भी मन भारी लगे, बस कुछ पल शांति से बैठें और इस श्लोक का मन ही मन जाप करें और आंखें बंद करके अपने हृदय में कृष्ण की या उस परमात्मा की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करें। ये असल में गीता के उस उपदेश से भी जुड़ता है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। हाँ, ये तो है। ये बस उस दिव्य उपस्थिति को याद रखने का, उसे महसूस करने का एक अभ्यास है। ये सच में एक शक्तिशाली अभ्यास लगता है, छोटा सा पर गहरा। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि ये श्लोक एक रिमाइंडर है कि वो सर्वोच्च शक्ति जो दुखों को हरने वाली है, वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर है। और समर्पण और स्मरण का रास्ता शांति की ओर ले जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रोता इस पर सोच सकते हैं जरूर कि अगर हम सचमुच ये मान लें कि परमात्मा यानी वासुदेव हर प्राणी में वास करते हैं, हर एक में, तो ये समझ हमारे आपसी व्यवहार को
और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को